जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम तबसरा करेंगे इस मुल्क के अंदर एक गरीब जो कि बहुत ही कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है कि किस तरह एक गरीब आदमी के साथ जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन, कुछ दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट वाले साफ करवा रहे थे सड़कों के किनारों पे जो लोग खड़े थे रेडी बान और मुख्तलिफ जो लोग अपना कारोबार चला रहे थे, तो उनको वहां से वो हटा रहे थे। अब वो वीडियो नज़र से गुजरी तो बहुत अफसोस हुआ कि एक रेडी वाला जिसको पुलिस वाले धक्के दे रहे थे और उसकी रेडी को उन्होंने उल्ट दिया बीच सड़क पे, और उसका सारा माल जो था वो ज़ाया हो गया। अब क्या वो गरीब आदमी, उसकी इतनी जुर्रत है, उसके पास इतना माल है कि वो किसी दुकान में बैठ सके? अगर वो इतने काबिल होता तो वो पागल था जो सड़क के किनारे रेडी लगाता। या आप ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है और हर आदमी इतना खुद कफील हो गया और हर आदमी अपना बिजनेस करने के काबिल है, और फिर वो उसके बावजूद इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके और सड़कों के किनारे खड़े होके करोड़ों लाखों अरबों कमा रहा है। नहीं, वो तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहां पे खड़ा है। क्या पता उसके कितने बच्चे हैं, क्या पता जो उसने उस रेड़ी के ऊपर सामान रखा हुआ है उसकी कीमत भी उसने खुद अदा किया या किसी से मांग कर वो अपना कारोबार चला रहा है। वो पता नहीं किस तरह अपने बच्चे पाल रहा है। लेकिन ये इशराफिया के जो गुंडे हैं, जो ये दहशत गर्द इन्होंने पाले हुए हैं, इनका काम तो कुछ और है। ये तो अपने आका की जो हुक्म होता है उसको बजा लाते हैं, क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क थी जिसके किनारे वो खड़े थे, और वहां से गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलों वाले गुजरते राहगीर जो है वो आसानी से फल और सब्जियां वगैरह खरीद लेते हैं ऐसी जगहों से कि हमें मार्केट में ना जाना पड़े, और उनको भी दो चार आने सस्ता मिल जाता है सामान। बेचने वाले का भी फायदा हो जाता है, उसे रेंट नहीं देना पड़ता दुकान का। और फिर रजिस्ट्रेशन का तो तल्लो की दूर दूर नहीं है ना इस पाकिस्तान में किसी बिजनेस का। अगर आप मुलायजा करें इस मुल्क के अंदर कि किस तरह एक कारोबार को रजिस्टर करवाना है, एक लीगल कारोबार आप इस मुल्क में बगैर रिश्वत दिए रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो एक गरीब आदमी एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए और उसको रजिस्टर करवाने के लिए कि कहाँ से लाएगा इतना पैसा, जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या जो मुलाजमीन बैठे हैं वो मुंह फाड़ कर रिश्वत लेते हैं। अब हालिया कुछ वाकयात मेरे अपने सामने हुए हैं कि कुछ लीगल कारोबार ऐसे थे जिनको रजिस्टर करवाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत लोगों ने दी है, और मुख्तलिफ महकमे उस कारोबार को देखने के लिए आते, जो भी आता था उसके मुतलका सेफ्टी के मुतलका आ रहा था या कारोबार के मुतलका आ रहा था, लेबर के मुतलका आ रहा था, तो वो पैसे लेकर जा रहे थे। अब दूसरी तरफ निज़ाम हमारे मुल्क में ये जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, इनका देख लें कि ये निकलते हैं सुबह। अब इनको भी ऊपर से ऑर्डर होते हैं ना कि पैसे बनाओ, हमारा पेट भरो अपना भी भरो। ये सुबह निकलते हैं और गरीब जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या जो रेडी मान है इस तरह के, उनको जुर्माने करते हैं। जुर्माने भी कोई सरकारी खजाने में नहीं जा रहे होते, और सरकारी खजाने में भी जाने का कोई मकसद नहीं बनता। अब इस मुल्क के अंदर हर बंदा, हर शहरी टैक्स अदा कर रहा है। कोई ऐसा शहरी नहीं है इस मुल्क का, गरीब हो या अमीर हो, जो इस मुल्क में टैक्स अदा ना कर। और उसके मुतबादिल आप देखें तो क्या मिल रहा है शहरी को? अगर उसने अपना सेहत का देखना है तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, उसने बच्चों को पढ़ाना है तो उसने प्राइवेट स्कूल में जाना है, और उसने अगर कोई जॉब ढूंढनी है तो उसने प्राइवेट सेक्टर में ढूंढनी है। सरकारी सेक्टर में तो जॉबें हैं ही कोई नहीं, और अगर कोई है तो वहां पर जो बैठे हैं या तो वो अपने आप जो लोग हैं उनको नवाजते हैं या फिर रिश्वत लेते हैं बारी बारी। अब एक बंदा आज इसकी सैलरी को 50 या 60 हज़ार लगनी है, और वो 50-60 लाख रुपए रिश्वत देकर उस नौकरी को हासिल करता है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर वो 50-60 लाख शायद वो अपनी पूरी सर्विस में भी ना कमा सके? तो उसने कैसे कमाने हैं? उसने रिश्वत लेनी है। इस निज़ाम को इतना गंदा कर दिया गया, इस तरह इस निज़ाम को जकड़ दिया गया रिश्वत के और करप्शन के लिहाज से, कि हर बंदा कुछ मजबूर हो के करप्शन कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, और कुछ जो है वो शौक से ले रहा है। बात करने का मकसद ये है कि हमारी ये शराफिया जो है, जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े अहदेदार बैठे हुए हैं, उनको अपना ज़ाती तौर पर ये सोचना चाहिए कि अगर मैं एक ज़िले में एक डीसी बैठा है या एक तहसील में एक एसी बैठा है तो उसको सोचना चाहिए, खुदा तरसी करनी चाहिए। इस तरह जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनका छोटा कारोबार है, उनको सपोर्ट करें। कम अज कम उनको कमाने का मौका दें, वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हाँ, फिर ये मुल्क जिस दिन डेवलप हो गया, इस मुल्क के अंदर हर शहरी जो वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वो लाख अरबों कमाने लग पड़ा और खुशहाल हो गया मुल्क, तो उसके बाद फिर ये कानून होते हैं। और फिर कानून भी तब होता है जब कानून पर अमल दरामद हो।
यहाँ पर गरीब आदमी के लिए तो कानून है ही कोई नहीं ना, उसको तो पकड़ कर सीधा जेल में डाला जाता है। और अमीर जो है वो पैसे देकर घूमता फिरता है। तो अल्लाह पाक हमारी कौम के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस कौम की मुश्किलात को आसान फरमाए। और ये एक दुख भरी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि काम वाला तक की आवाज़ पहुंचे और वो कुछ होश के ना खुलने और सोचें कि गरीब गुरबा ने भी जिंदगी गुजारनी है ऐसी मुल्क के अंदर। या तो फिर पकड़ो ना, एक लाइन में खड़े करो गरीबों को और उनको मार दो। और अगर जिंदा रहने देना है तो फिर उनको जिंदा रहने दो ना, उनको कुछ तो कमाने दो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह ने के बाद।